नमस्कार। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी के जिस भूभाग से मैं आपको इस समय संबोधित कर रहा हूँ, ये दुबई के नाम से जाना जाता है। कल जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे अंदर एक डिफरेंट किस्म का भाव था। ये समस्त सभी पृथ्वी के ही भूभाग हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सभी जगह पृथ्वी ही है। नाम आप उसका देते रहिए और नाम के हिसाब से उनकी करैक्टरिस्टिक भी बदलती रहेगी। व्यवस्था, मैनेजमेंट और उसमें रहने वाले बाशिंदे ये अलग अलग होते जाएंगे, लेकिन ये सभी पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी के ही भाग हैं। इससे ना एक नया जैसे आई ओपन सी होती है। जैसे अभी हमने कहा कि ये सब पृथ्वी के ही भाग हैं, शहर कोई भी ले लीजिए। ऐसे ही मुझे समझ में आया कि हम जितने भी प्राणी हैं ये सभी ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वरी हैं। इनको नाम आप कुछ भी देते रहिए, ये आपकी अपनी इच्छा है। लोग दे देते हैं, अपनी इच्छा भी नहीं है। एक और बात भी कुछ माइंड में क्लियर हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को किसी में आनंद आता है, कोई किसी अन्य कर्म में रुचि रखता है। तो हम सभी अपनी अपनी रुचि के अनुरूप ही कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। मैंने तलाश करना चाहा कि भाई मेरी रुचि क्या है, मैं रुचि कहाँ रखता हूँ। मुझे लगा कि जो चीज़ें कुछ देर के लिए ही हैं, अभी हम देख रहे हैं, कुछ देर बाद वो नहीं रहेंगी, ऐसी चीज़ों में मुझे रुचि नहीं आती। मुझे लगता है कि यार ये कुछ जमता नहीं है कि अभी हम कुछ देर के लिए समय पास करने के लिए कोई देखें। हर चीज़ के पीछे ना कोई मकसद होना चाहिए, और इसके पीछे जो मकसद है वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, मुझे रुचिकर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अभी आप कुछ समय पास करने की प्रॉब्लम मुझको नहीं है। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं। मेरी रुचि ये है कि जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसके बारे में मैं कुछ जानूं, कुछ समझूं। यही मेरा रुचिकर विषय है और इसी के लिए मैं ये वीडियो ही बनाता हूँ। कल जब मेरी नज़र में भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण का एक स्टेटमेंट नज़र आया। वो आत्मा के बारे में बोल रहे थे कि आत्मज्ञान क्या होता है और आत्मा क्या होती है। और उन्होंने 3 शब्द इसमें बोले। पहला बोले कि लाखों में कोई एक आदमी ऐसा होता है जो इस आत्मा के संबंध में रुचि रखता है और बोलता है। ऐसे ही लाखों में भी कोई एक आध आदमी होता है जो इसको जानना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है। और उसमें बहुत से लोग होते हैं जो इसको बहुत आश्चर्य से देखते हैं। उनके लिए ये बहुत एक सरप्राइजिंग होता है, एक नवीनता होती है कि ये है क्या। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं इनको इसमें कोई रुचि नहीं होती। तो एक श्लोक के अंदर भगवान जी ने ये 4 लोगों के बारे में बताया, 4 तरह के लोगों के बारे में बताया। और मैं इस आत्म शब्द में जो आत्मा है उसके बारे में जानने की चेष्टा करता रहा। और मेरे लिए ये एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट था। रुचि हम जो मानव हैं, हम जो इंसान हैं, उनके अंदर एक और ख़ास बात मुझे समझ में आती है कि हम जिसको सही समझते हैं बस वही सही है। हम दूसरे लोगों को कहते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो। ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया में जितने पदार्थ बने हैं
सबके अलग अलग रूप और रंग है, गुण है। हर किसी के अंदर आपको किसी ना किसी को प्रसन्न करने की क्षमता है। बात का विषय ये था कि कल कुंभ का जब मेले के बारे में एक खबर आई हुई थी, वहाँ किसी ने एक स्टॉल लगाया, उसमें वो कह रहे थे कि कुंभ मिथ्या है, पाखंड है, इसमें कुछ मत करिए। तो मैं जो शब्द ये बोल रहा था कि मिथ्या और पाखंड है, ज्ञानी लोग था, बहुत नामी लोग हैं, ज्ञानी हैं, सब उनको जानते भी, काफ़ी कुछ प्रचारित और प्रसारित भी वो करते रहते हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे लगा कि यार ये गलत स्टेप था, क्योंकि मेरा ये भी एक अनुभव है कि जानकारी के बारे में हमारे अंदर परफेक्शन किसी के अंदर नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सत्य को जानता है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समझदार प्राणी को नकारने से पहले अवश्य ये सोचना चाहिए कि मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है, मुझे जानकारी नहीं हो सकती। कुंभ जो है, कुंभ के बारे में जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जिसको मैं समझा, और जिस आत्मा के संवाद के बारे में प्रभु जी ने बोला कि आत्मा को बहुत कम लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं देख पाया हूँ, जो तो मेरी जानकारी में आया है, उसके हिसाब से कुंभ भी अतुल है, अतुलनीय है। कुंभ के अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बताने योग्य नहीं है। सब कुछ हमारे मन से नहीं होता है। हर प्राणी की अपनी क्षमता, ऊर्जा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी विजिबल हैं, इनविजिबल हैं, उन सब के अंदर अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने हिसाब से सबकी शक्तियां हैं। सबकी शक्तियां, आदमियों में सबकी शक्तियां हैं। आप अगर कुछ भी आदमियों के एक ग्रुप को ले लीजिए, आप पाएंगे कि हर आदमी के अंदर एक अलग अलग शक्ति है। हर आदमी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी को ये नहीं कह सकते कोई बेकार है या बेकार नहीं। इवन जो किसी भी कार्यालय में, किसी भी फैक्ट्री में जो छोटे छोटा वर्कर होता है, उसकी भी अपनी एक महत्ता होती है। तो ऐसे ही, और महत्ता इसलिए कि सबके अंदर ऊर्जा है और सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए ये कहना किसी चीज़ को कि ये मिथ्या है, असत्य है, ये सब नहीं है। असत्य तो कुछ भी नहीं है। ये सब खेल है, सृष्टि है, चल रही है, अपने अपने रूप गुण बदलती रहती है। आज कुछ है, अभी 1 घंटे पहले सूर्य कहीं था, अभी 1 घंटे बाद सूर्य कहीं और होगा। तो हम सूर्य की गति को तो नहीं नकार सकते। अगर ये समय चेंज हो गया है, धूप का स्टाइल चेंज हो गया, कहीं कुछ हो गया, सूर्य कहीं कहीं चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये नहीं था। तो ऐसे ही जो कुंभ की प्रथा है, कुंभ का जो सिस्टम है, कुंभ में जो नहाने का है, मुझे पता है कि ये अत्यंत ही दुर्लभ है। ग्रह नक्षत्रों की चाल, अरे कुछ लोग जानते नहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या होती है। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ, तुमने कभी रुचि नहीं ली, तुम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। बचपन में कोई कहा करता था कि भाई क्लास 1 के विद्यार्थी को अगर आप MSc की पढ़ाई पढ़ाने लग जाएंगे तो वो क्या समझ पाएगा? नहीं समझाएगा। तो शनै शनै क्रमिक हम लोगों की ग्रोथ होती है। ज्ञान के क्षेत्र में भी हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी ग्रोथ क्रमिक होती है, क्रम में होती है, धीरे धीरे करके। एक साथ हम लोग प्रकांड विद्वान या ज्ञानी नहीं बन जाते। तो ऐसे ही जब हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाली तरफ जानना चाहते हैं, तो इसका भी ऐसा नहीं है कि अभी हम बटन दबाएंगे और हमें उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। हमने उन तक पहुंचने के लिए एफर्ट कितना किया, कितना जानने और समझने की चेष्टा की, और जो हमसे ज़्यादा जानते हैं हमने उनको कितना आदर दिया, हमने उनका कितना सम्मान किया, हमने उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा किस तरह से प्रस्तुत की भी कि नहीं की। ये वो तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इनके अभाव में कभी कभी आप ज्ञान की तरफ बढ़ नहीं सकते, कोई भी ज्ञान नहीं पा सकते आप। ज्ञान पाने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है उसके संपर्क में रहना, उसको इज्जत बख्शना, श्रद्धापूर्वक उसे जिज्ञासा करना, ये सब ज्ञान पाने की श्रेणियाँ हैं, तरीके हैं, कार्यशाला है।
तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से ज्ञानी तो मुझे नहीं लगता कोई है, उनको जगत गुरु बोला जाता है, कहा गया है और है भी। अब मेरे हिसाब से वो हैं, वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। अब उनकी मतलब अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को थोड़ा थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करें, कुछ एक एक बात आपको अंदर तक पहुंचा देती है। अब जैसे वो आत्मा के बारे में बस समझा रहे थे, तो मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं उन्होंने कुछ और पकड़ा। जितना मैं समझ पाया हूँ ब्रह्म को और अपने आप को, मतलब मेरा और ब्रह्म से क्या रिश्ता है। ब्रह्म मीन्स अनंत, अनंत ऊर्जा जो हमारी तरफ चारों तरफ व्याप्त है, सर्वत्र है। जहाँ आप जाएंगे ऐसे वो आपको वहाँ मिलेगी, कोई जगह उसके बगैर रिक्त नहीं है। उस अनंत ऊर्जा को भी हम ब्रह्म नाम से बुलाते हैं। नाम तो देना ही होता है, सिंबल होता है हर चीज़ का, क्योंकि सिंबल का मतलब है कि एक आदमी बोले तो दूसरा भी समझ जाएगा इसका क्या मतलब है। तो हमने ब्रह्म नाम दे रखा है उस अनंत ऊर्जा को जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, समस्त ब्रह्म में, समस्त ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व है, तो ब्रह्म है। और मैं ब्रह्म को कभी कुछ पल निहारना चाहता हूँ। जब हमारे मन की गति समय के हिसाब अनुसार विचलित होती रहती है, तब जो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष होता है हम वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है। लेकिन जब हमारा ध्यान सजता है, हम शांत हो जाते हैं, हम वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं, तो हम अपने सामने जो है उसको देखने की चेष्टा करते हैं। आध्यात्मिक साधना का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हम वर्तमान में स्थिर हो जाएं और जो हमारे समक्ष है उसको हम बड़े ध्यान से देखें। आध्यात्मिक साधना ही हमको वहाँ तक ले जाएगी, कोई और तरीका नहीं है यहाँ तक ले जाने का। अभ्यास हमें करना होगा, कोशिश हमें करनी होगी, लेकिन आध्यात्मिक साधना हमको दुनिया की भटकन से निकाल कर वापस लाके एक शांत स्थान में बैठा देगी। शांत हो जाइए और निहारिए, देखिए आपके समक्ष क्या है, उसको ध्यान दीजिए। आध्यात्मिक साधना इसका मतलब नहीं है कि हम खुद भी बेवकूफ़ बनते रहें और औरों को भी बेवकूफ़ बनाते रहें। भटकन को समाप्त करके अपने अपने कार्य में जो आपके समक्ष है उसमें अपनी रुचि जागृत करके उस कार्य को संपन्नता से, संपूर्णता से पूरा करना ही आध्यात्मिक साधना का एक लक्ष्य होता है। तो इसलिए क्योंकि मैं जो भी प्राणी है वो बोल, उसके अंदर है चेतना शक्ति, उसके अंदर एक शक्ति है, वो बोलता है, महसूस करता है, अपने आप की एक्सप्रेस करता है। किसी को भी ले लीजिए आप, जीव जंतु प्राणी सभी तो महसूस करते हैं, सभी के अंदर तो भावनाएं होती हैं, सभी के अंदर बुद्धि भी होती है। और ये सब कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? उस शरीर में प्रवेश कहाँ से करती है? और जब शरीर छूट जाता है चली भी जाती है। किसी भी मृत शव में, मृत शरीर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब जब तक ये शरीर के अंदर है तब तक हम जीवित हैं, और वही आत्मा है हमारी। उसी को हमें जानने की चेष्टा करनी है कि भाई वो शक्ति कैसी है जो हमारे अंदर व्याप्त है, और ये हमारे अंदर कहाँ से आती है। आई भी उसी अदृश्य ब्रह्म से है, जाए भी उसी अदृश्य ब्रह्म में। तो जो हमारे समक्ष ब्रह्म है और जो हमारे अंदर बोलता हुआ जीव है, मैं हूँ, वो उनके गुण एक से ही हैं, और इसीलिए आश्चर्यजनक करने वाला है। कभी प्रभु जी कहते हैं ना, कुछ कुछ आश्चर्य से निहारते हैं। यस, आश्चर्यजनक है। कभी निहारिए, अरे हम लोग कैसे भावनाओं में बहते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये खराब लगता है, हमको ये देखना है। कौन बोलता है अंदर? क्या ये आश्चर्य का सब्जेक्ट नहीं है? इससे ज़्यादा कोई और जिज्ञासा की चीज़ है? हम जो ये बोले, अरे हम जो बोल रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन सब बातों को जो देखता सुनता है, उसको निहारना, उसको समझना, उसको देखना, इससे ज़्यादा कुछ आश्चर्यचकित है क्या? डिसीजन तो वही लेता है जो हमारे अंदर बैठा है।
जो मेरा ही तत्व है, वही तो डिसीजन ले रहा है ना। तो अगर हम उसी को नहीं देख पाए, अगर हम उसी को नहीं समझ पाए, तो फिर हमने देखा क्या, समझा क्या? बनते रहे बेवकूफ़, जिंदगी कट गई, उम्र तो निकल जाएगी, समय तो चला जाएगा, रुकेगा तो है नहीं, रुकता तो कुछ भी नहीं है। तो हमको लगता है कि भगवत गीता का जो अंदाज है, प्रभु श्री कृष्ण की जो वाणी है, ये बहुत ही गरिमामयी और ज्ञानवर्धक है। समझने की चेष्टा करें तो अच्छा है। भगवत गीता के बारे में मैं एक बात और भी कहना चाहता था। भगवत गीता का प्रारंभ संजय से होता है। जब धृतराष्ट्र संजय से मुखातिब होकर पूछते हैं, संजय मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। और भगवत गीता का समापन भी संजय से होता है। जब संजय अपने जितना उसने देखा है उसको कंक्लूड करता है और कहता है। और इसके अलावा भगवत गीता में कहीं कोई चमत्कार नहीं है। भगवत गीता ने कभी कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई किसी चमत्कार का उल्लेख नहीं किया है। उसने ये नहीं बताया कि चमत्कार कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, नहीं। भगवत गीता एक लॉजिकली हर बात को एक्सप्लेन करने की चेष्टा करती है। चमत्कार को वो प्रश्रय नहीं देती है, लेकिन उसने स्टार्टिंग में चमत्कार दिखाया और अंत में दिखाया। उन्होंने जब संजय के बारे में बताया तो संजय चमत्कार है। आप सोचिए, कोई आदमी सैकड़ों मील दूर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो देख पा रहा है, सुन पा रहा है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? आज हम बड़े खुश होते हैं, टीवी और दूरदर्शन, कैमरा है, वीडियो है, लेकिन उस समय भी क्षमता थी। उस समय भी संजय के पास क्षमता थी, दिव्य दृष्टि थी, दिव्य श्रवण थे उनके पास, सुन पाते थे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो ये खूबसूरती है। अब आप जो भी कहिए, बट मेरे लिए चमत्कार है। कब लिखी गई भगवत गीता, कब बोलेंगे नहीं पता, वो टाइम से परे है, समय उसको प्रभावित नहीं करता है। भगवत गीता के ज्ञान को वो समय की आश्रित नहीं है, ना वो तकनीक की आश्रित है। लेकिन वहाँ पर समय मतलब ये था, कोई तकनीक थी कि संजय की बात, वो दिव्य शक्ति थी, और वो सुना रहा है आपको देखा हाल धृतराष्ट्र को। तो पूरी भगवत गीता ने जहाँ पर कोई चमत्कार की बात नहीं कही, जिन्होंने सब कुछ पुरुषार्थ के ऊपर छोड़ा, अपने कर्मों के ऊपर छोड़ा, अपने मनोभावों के ऊपर छोड़ा, वहाँ पर स्टार्टिंग में चमत्कारपूर्ण व्यक्ति का परिचय कर दिया, और अंत में भी उसी चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व से हमें दो शब्द कहलवाए। तो संजय को समझना, संजय को निहारना, ये भी किसी जागृत प्राणी के लिए आनंददायी अनुभूति है। ये शक्ति हो सकती है किसी के अंदर भी। हमको हमारी समझ में सिर्फ इतना आया कि अब कोई ये कहे कि संजय बेवकूफ़ थे, संजय थे नहीं, संजय पे उम्मीद करना, भरोसा करना है, मिथ्या है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा आपकी गलतफहमी है, आप नहीं जानते, आपकी जानकारी अधूरी है। लेकिन भगवत गीता का ये सुंदर प्रसंग है। तो दो बातें तो समझ में आ जाती हैं कि भाई अपनी आत्मा को देखने की चेष्टा करिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो सच्ची साथी है, जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, और सब कुछ छूटने वाला भी है, लेकिन आत्मा आपका साथ हमेशा रहने वाली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में आत्मा को बारे में ज़्यादा बोलते हैं, और आत्मा को ज़्यादा समझाने की चेष्टा भी करते हैं। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।